Hello, friends. Welcome. Welcome to this session. एंड ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ ऑन वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी विच इज़ here and already being used by many people, and that is called as generative AI. आप सब लोगों ने जनरेटिव एआई के बारे में तो काफ़ी ही सुना होगा और आजकल पॉपुलर भी बहुत ज़्यादा है कि जनरेटिव एआई का या जेन एआई यूज़ हो रहा है। तो स्टार्ट इसी से करते हैं कि जेन एआई एक्चुअली है क्या। ओके, सो जेन एआई की अगर मैं बात करूं तो जेन एआई एक एडवांस्ड काइंड ऑफ एआई है। तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है या कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटेशन पावर है, ओके, जिसमें हमारे पास स्टोरेज है और सबसे इम्पोर्टेंटली जिसमें हमारे पास इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस इस तरह से है कि वो वो सारी चीज़ें कर सकता है जो ह्यूमंस कर सकता है। ओके, ह्यूमन क्या कर सकता है? ह्यूमन आइडेंटिफाई कर सकता है किसी को, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, ओके, फेस ऑल्सो आइडेंटिफाई कर सकता है ह्यूमन। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं, ओके, हम स्पीच जनरेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जनरेट, आइडेंटिफाई। ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये एआई की एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी और बीइंग जो बायोलॉजिकल है वो इंटेलिजेंस शो करता है कुछ, ठीक है, स्पीच के थ्रू या डिसीजन मेकिंग, स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करना। तो वही चीज़ हम कंप्यूटर या प्रोग्राम के थ्रू या मशीन के थ्रू कराना चाहते हैं, तो उसे हम एआई बोलते हैं। मगर जनरेटिव एआई क्या है? जेन एआई का मतलब है कि ऐसा एआई जो चीज़ें जनरेट कर सके, सिर्फ अवेलेबल जो हमारे पास डेटा है उसमें से चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं करनी है। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए इमेजेस हैं, दिस इज इमेज, इमेज, दिस इज इमेज। सो इस इमेज में से कैप्शन निकाल लेना या इस इमेज में ह्यूमन आइडेंटिफाई कर लेना या इस इमेज में से, और लेट्स से नॉट इमेज ओनली, फाइल जैसे ऑडियो फाइल में से किसी अलग अलग स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करना, ये एआई चीज है, ठीक है। बट जनरेटिव एआई इज लाइक, जैसे मैं इंटरव्यू में जाता हूँ या मैं मान लीजिए डायरेक्टर हूँ, एक आई एम ए डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर, ओके, और मूवी राइटर। सो एज अ ह्यूमन बीइंग मैं मूवी राइट करता हूँ, मूवी इमेजिनेशन का हिस्सा है और वो थीम जो मैंने मूवी के अराउंड सोची है उसके बेसिस पर मैं स्टोरी लिखूंगा। तो स्टोरी जो है वो कहीं लिखी नहीं हुई है पहले से, स्टोरी मैं पहली बार लिखने जा रहा हूं। अगर ये मेरी ओरिजिनल स्टोरी है तो हो सकता है इंस्पिरेशन मैं कहीं से ले लूं, बट ये ओरिजिनल स्टफ मैं क्रिएट कर रहा हूं। तो ये ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से जनरेशन हुआ कि मतलब कुछ जनरेट करा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसे जनरेटिव कैपेबिलिटी बोला जाएगा। अब एआई अगर इसी चीज को अगर कर पा रहा है, एआई, ठीक है, जैसे एआई अगर कोई स्टोरी जनरेट कर पा रहा है, एआई कुछ अगर इमेज जनरेट कर पा रहा है न्यू, और एआई अगर कोड जनरेट कर पा रहा है न्यू,
So this is a AI which is generative in nature. This is generative in nature. Hence, we call it as Gen AI. Okay. सो करंटली बहुत सारी जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, बट वन ऑफ द वेरी पॉपुलर जेन एआई टेक्नोलॉजी या फिर जेन एआई रिलेटेड चीज़ जो पहले आम लोगों ने सुनी, तो आप सब लोगों ने शायद चैट जीपीटी सुना होगा, और आज तो बहुत पॉपुलर है। सो चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी सिंपल इतना है कि आपको एक फ्रंट एंड दिया गया है, ठीक है? आपको एक फ्रंट एंड दिया गया है, और फ्रंट एंड मीन्स अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट दी गई है। ओके, आप देख भी सकते हैं, आई थिंक आप सब लोगों ने देख ही रखी होगी। मैं यहाँ पर अगर चैट जीपीटी अगर खोलूँ, तो ये एक चैट जीपीटी का फ्रंट एंड है, ठीक है, फ्रंट। नाउ पॉइंट इज, ये जो फ्रंट है चैट जीपीटी का, ये आप मान लीजिए ये सिर्फ एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर है। बैकएंड में इसके हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के मॉडल हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि एआई किससे बनता है। एआई आपकी मशीन लर्निंग मॉडल से बनता है। तो हो सकता है किसी एक एआई के पीछे बहुत सारे मॉडल हैं, क्योंकि हर मॉडल की अपनी खासियत है। ओके, एंड मॉडल्स हम बनाते हैं मशीन लर्निंग में। सो ऐसे ही एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, इसको बोलते हैं जीपीटी। इसकी फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। So what does this mean? First of all, it is generative in nature, means it is going to generate something. Pre-trained means it is trained on large amount of data. कहने का मतलब है ये जनरेटिव है नेचर में, ये बहुत ज़्यादा डेटा पर ट्रेन हुआ है। डेटा आप मान के चलिए बहुत सारा वेब पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है उससे ये ट्रेन करा गया है, और ये एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है। हम इसके बारे में बात करेंगे कभी, बट मेन चीज ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट याद रखता है जिस पर डिस्कशन हो रहा है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग कॉन्टेक्स्ट याद रखते हैं कि कॉन्वर्सेशन चले जा रही है दो ह्यूमंस के बीच में, लेट्स से ह्यूमन वन एंड दिस इज ह्यूमन टू। सो हमें हर बार कॉन्टेक्स्ट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि किस बारे में बात हो रही थी। इट इज अंडरस्टूड किस बेसिस पे? हिस्ट्री ऑफ मैसेजेस के बेसिस पे। तो वही कैपेबिलिटी जनरेटिव एआई में आपका जीपीटी मॉडल दे पाता है, जिसका जिसका नाम है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और इसको एक और मतलब नाम तो इसका जीपीटी ही है, बट इस टाइप के मॉडल और भी हैं, और उन्हें बोला जाता है एलएलएम, दैट मीन्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो बात यह है कि हम जनरेटिव एआई से समझते क्या है कि ऐसा एआई जो कि जनरेशन में बिलीव करता हो, मतलब नॉट बिलीव करता हो, जिससे हम जनरेट कर सकते हैं चीज़ें, जो कि आपका टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोड हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है। तो इस तरह का जेन एआई जो है वो हमारे पास मौजूद है, और जो बहुत पॉपुलर यहाँ पर चीज़ अवेलेबल है उसका नाम है जीपीटी। ओके, दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ओके, ये एक तरह का एलएलएम है, और ये जीपीटी जो है इस चैट जीपीटी को एम्पावर कर रहा है। तो मतलब अगर हम इसे कुछ करने को कहें, हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दें, तो ये हमें आंसर देगा बैकएंड से। तो वो जो आंसर होगा वो बनाया हुआ आंसर होगा, ना कि कहीं से फेच करा हुआ। ठीक है, तो जनरेटिव एआई ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहूँ क्या है, जनरेटिव एआई वो सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें
एआई कुछ न्यू जनरेट कर रहा हो या फिर किसी ऑलरेडी अवेलेबल डेटा से रेफरेंस लेके कुछ नया जनरेट कर रहा हो। ठीक है, तो हम ये नई सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि लोग जनरेटिव एआई के बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ कि क्या है, एंड आई होप ये भी एक अच्छी सीरीज हो। ठीक है, सो दैट्स इट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को औरों को भी बताइए कि एक नई सीरीज शुरू हुई है जनरेटिव एआई, और अप टू डेट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवेयर रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड स्प्रेड दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। और कोई अगर कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से ही ये चीज़ें चल सकती हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।